Hello everyone. Hi Shrutikar. Welcomes you all in my online classes on my channel Shrutikar Knowledge Hub. As you all know that we already started the chapter Circular Flow of Income, and in my previous class we already had discussed about circular flow of income and its three phases and about the stock and the flow concept and the difference between stock and the flow. Today we are going to discuss about the types of circular flow of income. What are its types? इसके types कौन कौन से हैं? So before starting this concept, if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it. So now let's start our chapter concept types of circular flow of income. Circular flow of income. We already discussed कि when the income rotates from one person from one hand to the another hand, then it is called as circular flow of income. So in this concept, there are two types of circular flow of income: real flow and the another one is the money flow. Real flow means कि when there is no transaction of money, जिसमें मनी का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, only the goods and services are being transit from one hand to the another hand. और we can also say like the barter system, कि जैसे barter system में मनी का ट्रांजेक्शन नहीं होता है और मनी के ट्रांजेक्शन के अलावा हम लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज barter system. In the same case of real flow, there are two sector: household sector and the firm. Household sector firm को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज. कौन सी फैक्टर सर्विसेज? वी ऑलरेडी हैड डिस्कस: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. हाउसहोल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज. क्योंकि इसी फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म क्या बनाएगी? गुड्स एंड सर्विसेज. सो देयर आर फोर फैक्टर सर्विसेज: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर. अगेन देन फर्म इसके बदले हाउस होल्ड को क्या देता है? तो जो फैक्टर सर्विसेज फर्म्स यूज कर रही हैं उसको यूज करके फर्म हाउस होल्ड को क्या बनाकर देता है? गुड्स एंड सर्विसेज. अब आपने देखा कि इस पूरे रियल फ्लो में कहीं भी हमने मनी का यूज नहीं किया. विदाउट द यूज ऑफ मनी वी आर फर्म प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द फैक्टर सर्विसेज. क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फ्लो. इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं. अनदर इज मनी फ्लो कॉन्सेप्ट. इन द मनी फ्लो कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डू द ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ मनी. अब इसमें हम किसका ट्रांजेक्शन देखेंगे? मनी का ट्रांजेक्शन देखेंगे. इसमें हाउस होल्ड फर्म फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है? फैक्टर पेमेंट. दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट. फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है? फैक्टर पेमेंट. और उस फैक्टर पेमेंट को यूज करके मीन्स जो हाउस होल्ड की इनकम बनी उस इनकम को हाउस होल्ड किस पे खर्चा करते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी. तो यानी कि वो लोग क्या कर लेते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यानी कि जब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं यानी किसी भी चीज को खरीदते हैं तो जो पैसा फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में दिया था वही पैसा घूमकर हाउस होल्ड से फर्म के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्लियर? सो इसमें हमने किसका यूज करा है? मनी का. व्हाइल इन इट वी आर नॉट यूजिंग द मनी इन इट. इसको हमने क्या बोला? फिजिकल फ्लो. जबकि इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो. इसमें मनी का ट्रांजेक्शन नहीं होता और इसमें सिर्फ मनी का ट्रांजेक्शन होता है. अभी हम इसका एक बार पूरा डिफरेंस भी चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो. सो द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. रियल फ्लो ऑन द बेसिस ऑफ मनी. अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड. जो रियल फ्लो है वो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो माना जाता है. यानी कि फैक्टर सर्विसेज को यूज करके हाउस फर्म क्या बनाती है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है और हाउस होल्ड उनको क्या करती है? कंज्यूम करती है. जबकि मनी फ्लो में जो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है वो हुई है मनी की ट्रांजेक्शन. सेकंड है काइंड ऑफ एक्सचेंज. इसमें सिर्फ आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं. यानी कि हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है? सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज, और इसके बदले वो लोग क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके. जबकि अगर हम बात करें मनी फ्लो की तो मनी फ्लो में इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी. इसमें क्या हो रहा है इन्वॉल्व? इसमें मनी एक्सचेंज हो रहा है.
यानी कि एक तरफ फैक्टर पेमेंट मिल रही है और दूसरी तरफ उसी फैक्टर पेमेंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? इसका नाम है फिजिकल फ्लो और इसका नाम है नॉमिनल फ्लो। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, क्या कोई डिफिकल्टी आती है एक्सचेंज करने में? यस, आती है। किस में आती है? रियल फ्लो में आती है, क्योंकि रियल फ्लो में आप मनी को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी। तो कई बार डिफिकल्टी आती है कि हम किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्टर सर्विसेज के साथ इंटरलिंक करें या एक्सचेंज करें, जबकि ड्यू टू मनी, प्रेजेंस ऑफ मनी, such type of difficulty doesn't come in the money flow. So this is the difference between real flow and the money flow. Now we are going to discuss about circular flow in a simple economy, that is in a two-sector economy. So this topic, circular flow in a two-sector economy, is a very simple topic. बहुत easy topic है। जो अभी तक आपने रियल फ्लो पढ़ा और मनी फ्लो पढ़ा, इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, देन वी कैन explain about circular flow in a two-sector economy. So when we talk about circular flow in a two-sector economy, हमने क्या करना है? We are going to interlink or we are going to merge real flow and the money flow. Very simple. सबसे पहले firstly household gave firm what? हाउसहोल्ड ने फर्म को क्या दिया था? फैक्टर सर्विसेज। क्या दी थी? फैक्टर सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। इसके बदले फर्म ने हाउसहोल्ड को क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दी थी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी थी। फैक्टर सर्विसेज को अगर हम देखें तो फैक्टर सर्विसेज को यूज करने के लिए, यानी कि फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने बनाई थी गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन फैक्टर सर्विसेज के बदले इन्होंने इनको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड दी प्रॉफिट। क्लियर? और इसी फैक्टर पेमेंट को यूज करके यही गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने खरीदी और इनके ऊपर क्या करा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले हाउसहोल्ड ने फर्म को क्या दी? फैक्टर सर्विसेज दी, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड दी एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फर्म ने इनको क्या प्रोवाइड करी? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी और इस फैक्टर सर्विसेज के बदले इनको क्या मिला? फैक्टर पेमेंट मिला, दैट इज वेजेस, लैंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इस फैक्टर पेमेंट को इन लोगों ने इन्हीं गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करने के लिए क्या करा? खर्चा किया, यानी कि क्या करा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पर करा? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। आई थिंक इट्स क्लियर कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से आपका आया है। इसमें हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को मिला दिया। सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी? फैक्टर सर्विसेज। इसके बदले इन्होंने फैक्टर पेमेंट किया, प्लस इस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके क्या प्रोवाइड करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन क्योंकि मनी ट्रांजेक्शन चल रही है तो गुड्स एंड सर्विसेज वो जब तक नहीं खरीद सकते जब तक उनका मनी ना हो। तो जो फैक्टर पेमेंट के थ्रू उनके पास मनी था, उस मनी को इन्होंने क्या करा? खर्चा किया उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करी है। यानी कि अल्टीमेटली पैसा जनरेट फर्म ने करा और वापस घूम कर भी किसके पास आ गया? फर्म के पास आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। Now we are going to discuss about circular flow of income in the 3-sector and the 4-sector economy. So before understanding the concept of circular flow in a 3 and the 4-sector economy, there is a small concept which you have to must focus. That is circular flow of in a 2-sector economy with financial market. Financial market के साथ 2-sector economy कैसे ऑपरेट करती है? तो पहले हमें समझना होगा व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे आप, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, जिससे आप मनी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
दैट इज कॉल्ड एज, या लोन ले सकते हैं या सेविंग कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो बाकी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, बस फाइनेंशियल मार्केट के साथ हम क्या करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग भी कर सकते हैं, हम लोग बैंक में सेविंग करते हैं, क्या करते हैं हम सेविंग भी करते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट से क्या कर सकता है, बोरोइंग कर सकता है, यानी कि लोन ले सकता है। सेम विद द केस ऑफ फर्म, फर्म का जो भी पैसा होता है उसमें से कुछ पैसा सेव कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट के पास, और फाइनेंशियल मार्केट से कुछ पैसा उधार भी ले सकता है, दैट इज कॉल्ड एज बोरोइंग। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड विद फाइनेंशियल मार्केट, household with firm, and firm with financial market, and firm with the household. It's clear to you all कि household provide factor services to the firm provide factor payment to the household in respect of the factor services. फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज के बदले आपको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। उस फैक्टर पेमेंट को यूज करके हाउस होल्ड प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं उनके ऊपर वही खर्चा कर दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट ऑल द मनी इज नॉट बीन एक्सपैंडेड, कुछ पैसा सेव भी करती है हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट के पास, और फाइनेंशियल मार्केट से कुछ पैसा बोरो भी कर सकती है। इन द सेम केस फर्म भी कुछ पैसा सेव करती है, प्लस कुछ पैसा क्या कर सकती है, बोरो भी कर सकती है। This is the case of circular flow in a two-sector economy. Now, in case we are going to discuss about three-sector economy, then what it is? Three-sector economy में what we are going to do कि बहुत एक बड़ा डायग्राम हो जाएगा, दैट्स वाई हम इसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। इसमें से हम रियल फ्लो हटा देते हैं, सिर्फ मनी फ्लो रखेंगे। ठीक है, रियल फ्लो हम रिमूव कर देंगे और हम मनी फ्लो रखेंगे सिर्फ इसके अंदर। हाउस होल्ड को क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, और इसको उनको क्या मिलता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब तक सिर्फ हमारी इकोनॉमी टू सेक्टर में काम कर रही थी, जिसमें थे आपके हाउस होल्ड और फर्म। अब थर्ड इसके अंदर ऐड हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट। कौन? गवर्नमेंट हमारा थर्ड सेक्टर। गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट के साथ सेम डीलिंग करती है, यानी कि वो यहां पर कुछ सेविंग भी करा सकती है, जबकि फाइनेंशियल मार्केट गवर्नमेंट को क्या करते हैं, कुछ बोरोइंग भी दे सकते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट को किसी पैसे की जरूरत है तो वो बोरोइंग भी कर सकती है। नाउ गवर्नमेंट विद दी हाउस होल्ड, गवर्नमेंट विद दी हाउस होल्ड का देखें तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा टैक्सेस। क्या देते हैं, टैक्सेस देते हैं। गवर्नमेंट को क्या देते हैं हम लोग, अपने टैक्सेस देते हैं, ताकि वो हम जितनी भी इनकम कमाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट हमें किसको देना होता है, गवर्नमेंट को, इन दी फॉर्म ऑफ दी टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हमें क्या देती है, जैसे कि जो हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज फंड को दे रहा है, वैसे ही हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब गवर्नमेंट भी यूज करती है। इसलिए गवर्नमेंट भी हमें क्या देती है, फैक्टर पेमेंट। क्या देती है, फैक्टर पेमेंट, वही रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड दी प्रॉफिट। क्लियर? इसके अलावा गवर्नमेंट हमें और क्या देती है, एक हमें गवर्नमेंट देती है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या है, ट्रांसफर पेमेंट वन साइड पेमेंट है, यानी कि सिर्फ आपको या तो मिलेगा या सिर्फ आप उसको दोगे, उसके रिटर्न में आपको कुछ और नहीं मिलता। क्लियर? जैसे कि पेंशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट पेंशन देती है, या जो भी आपका अनाज वितरण होता है, या फिर जो भी आपको छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, ये सब क्या है, आपका ट्रांसफर पेमेंट है। यानी कि ये सिर्फ आपको मिलता है, इसके बदले आप गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देते हैं। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की फंड के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, तो वही एक तो बहुत कॉमन है कि फंड गवर्नमेंट को क्या देगी, टैक्सेस देंगे। क्या देंगे, टैक्सेस देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट फंड को क्या देती है, सब्सिडीज। क्या देती है, सब्सिडीज। ठीक है,
आपको क्या मिलते हैं इसमें, फर्म को क्या मिलती हैं, आपकी सब्सिडीज मिलती हैं। और प्लस क्योंकि फर्म जो प्रोड्यूस करती है उसे गवर्नमेंट भी खरीदती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके बदले क्या देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल कि ये आपका है 3 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्सेस। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देती है प्लस ट्रांसफर पेमेंट यानी कि वन साइडेड पेमेंट। यहां फर्म गवर्नमेंट को क्या देगी, टैक्सेस। इसके अलावा गवर्नमेंट फर्म को क्या देती है, सब्सिडीज यानी कि जो छूट मिलती है। ठीक है, बहुत सारे रिलैक्सेशन वो आपको देती है, जैसे टैक्स बेनिफिट देती है, या आपके जो छूट होती हैं कि अगर आप एक ईपी इकोनॉमिक जोन में कहीं आप लगाते हैं अपनी इंडस्ट्री, तो वहां पर आपको बहुत सारी जैसे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वाटर बिल देने की जरूरत नहीं है, ऑल आर कम अंडर दी सब्सिडीज। और जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं वो गवर्नमेंट परचेज करती है, दिस इज कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट फर्म के साथ वही सेविंग और बोरोइंग का रिलेशनशिप है। So this is the circular flow of income in the 3 sector economy. So this is all about today's class. Further we are going to discuss about it in my next class. So hopefully you all learned it very clearly and you enjoyed the class. If you have any doubt, then you can write in the comment box too. So if you like my video, please subscribe my channel, click on the like button and share my video as more as possible. Thank you.